पाकिस्तान में जिस तरह से प्राइसेस बढ़ती हैं ओवरनाइट, तो आपने जो भी बजट दिया होता है, मेरा नहीं ख्याल कि एक प्रोजेक्ट उस बजट में कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो उस पर क्या होता है? दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो भी डेडलाइन आप देते हैं उससे कितना ऊपर चला जाए तो आप कहते हैं कि हाँ इतना तो बनता था, और वो क्या थ्रेशोल्ड है, किस टाइम के बाद आप कहते हैं कि यार अब ये प्रोजेक्ट ना मेरे गले पड़ गया? अच्छा, पहला सवाल तो बजट का है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है जब आप एक बजट में अगर आपने शुरू में इनिशियली एक डिस्कस किया हुआ है और उससे प्राइसेस फ्लक्चुएट, तो आपको पता है हमारे यहाँ रोज़ होती हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है कई दफ़ा। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्लाइंट के लिए भी मुश्किल है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिडिल ग्राउंड में आना पड़ता है। और कुछ ना कुछ तो काम तो करना है हमने, तो कैसे करना है, किस तरह बजट में करना है, तो वो कभी कभी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सो दैट हैपन्स। दूसरा सवाल आपका वो था कि कितना जो ड्यू डेट है उससे कितना आगे चला जाए तो ठीक है, और किस टाइम के बाद आप कहते हैं कि तो बहुत ज़्यादा हो गया अब? कोशिश तो यही होती है कि ड्यू डेट पे हो जाए। मेरे लिए तो मेरा तो चैलेंज यही है, और मेरी टीम जो मेरे साथ काम कर रही है उनके लिए भी चैलेंज ये कि हम तो जो डेट दी है उसी पे पूरा करें। कुछ अनसीन होते हैं, चीज़ें हो जाती हैं कि बीच में ईद आ गई तो बहुत छुट्टियाँ हो गई, वर्कर्स जो है आपके लेबर थोड़ा छुट्टी चले जाते हैं, तो एक हफ़्ता 10 दिन 2 वीक्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हो तो फिर तो जाती है। दूसरा ये कि कई क्लाइंट्स भी बहुत चीज़ों को खींच लेते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह अब मैंने एक प्रोजेक्ट है, हमारा क्लाइंट है जिनके साथ हमने दिसंबर में डन किया, उसका काम अभी हमने पिछले महीने शुरू किया। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में हमने उसमें टाइम जो फ्रेम था 8 वीक्स का दिया हुआ था, वो 8 वीक्स में तो काम शुरू ही नहीं हुआ। सो मेरी उससे ये डिस्कशन हुई थी कि भी मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे और प्रोजेक्ट भी चल रहे होते हैं, तो उसमें फिर बाकी प्रोजेक्ट्स भी हमारे हर्ट होते हैं कि भी आप उसके को ना टाइम दे सकें। बट ये खैर वो अच्छे क्लाइंट्स हैं तो मैंने कहा चलो नए तो कर लेते हैं। बट ये कि कुछ लोग जो हैं वो टाइम के ये वैल्यू, आपको पता है हमारे मुल्क में नहीं है थी। ये बताइएगा कि अगेन वही सिमिलर जैसे आपने कहा आर्किटेक्ट और जो आपके इंटीरियर वाले हैंड इन हैंड चलते हैं। अब फ़र्ज़ करें जो आर्किटेक्ट है उनका काम जो हुआ हुआ है, जैसे उन्होंने चुनाई की, ग्रे स्ट्रक्चर किया, दीवार अनइवन है, आपका काम थोड़ा मुश्किल हो गया, वो सेटिंग निकलेगा। और ये भी आप भी बता सकते हैं बेहतर कि टाइलिंग जो होती है, अब मुझे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पता है कि हमारे कुछ दोस्तों ने घर बनवाया और वो कहते हैं कि जी टाइल लगाने का अब वो आ गई है टेक्निक जिनमें आप वो प्लास्टिक क्लिप्स लगा के उनको लेवल कर लेते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले हैंड से लेवल करते थे, अब वो चीज़ें आ गई हैं, बहुत लोग वो करते हैं, नहीं करते। तो एक आर्किटेक्ट अगर आपको घर अच्छा ना डिलीवर करे, उसकी बोन्स अच्छी नहीं है, तो आपका काम इससे कितना मुश्किल हो जाता है? काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको इट हैपेंस बिकॉज आपको फिर उसके ऊपर एक तो पैसा आपका लग रहा है उसको चीज़ों को ठीक करने के लिए, आपका टाइम फ्रेम सारा ख़राब हो गया है, क्योंकि अगर फ्लोरिंग ठीक नहीं है या घर में सीपेज है या लीकेज है, फिटिंग्स नहीं सही लगी हुई, तो आपको सारा रीडू करना पड़ता है। तो वो बहुत, लेकिन वो कम है वैसे, पर होता तो है यार। और ये अगेन वो चीज़ें जो इंटीरियर का काम है वो तो चले वो दिख रहा है ना, किसी को फ्रॉम टू दी अनट्रेंड आए वो शख्स बता सकते हैं कि ये शेड था, आपने ये शेड नहीं किया तो हिसाब से पड़। लेकिन आर्किटेक्ट जिसको आप मानते हैं कि उनका एक एक्सपीरियंस है कि जी अब बहुत कम लोगों को देखते होंगे जी कि चुनाई अच्छी हुई हुई है, बहुत कम लोग देखते होंगे कि इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कैसी है, प्लम्बिंग कैसी, इलेक्ट्रिक, वो तो काम हाथ से निकल जाता होगा। यहाँ पे मैंने तो ये देखा कि बहुत कम है लोग जो एक अच्छे आर्किटेक्चर को हायर करके काम करवाते हैं। देयर आर वेरी गुड एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स इन लाहौर है और ऑल ओवर पाकिस्तान। पर जो हमारा ये जो एक प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू हुआ है और स्पेशली DHA वगैरह में, और आपको कितनी सोसाइटीज़ बन रही हैं इस लाहौर में, तो वो तो एक बिल्डर डेवलपर है, उन्होंने ड्राफ्टमैन रखा हुआ है और वो उसी को वही बना रहा है नक्शे। तो उसको तो कोई ऐसा सेंस नहीं है ना एस्थेटिक्स की एज सच। वो क्लाइंट्स मिलते हैं, उनको कहते हैं जी हमको ऐसा घर चाहिए बना के दें, तो वो उसको थोड़ा बहुत चेंज करके वही नक्शा जो है उसको वो दे देंगे। अच्छा, सो वो जो आप कह रहे थे कैरेक्टर की बात, वो एक तो कैरेक्टर इस तरह से आता है कि वो आपकी पसंद का आर्ट, आपके पसंद के कलर्स, आप किस तरह आपकी शख्सियत उसमें से छलक के। दूसरा ये है कि जो मूड बिल्ड करता है वो लाइट बहुत ज़्यादा एक मूड बिल्ड करता है। हमारे यहाँ पे जो टेलीविज़न के ड्रामाज आते हैं वो उसमें शेडो नज़र ही नहीं आता, हर जगह से लाइट आ रही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो यहाँ पर क्लाइंट होगा वो आपसे कोई मूड लाइट डिमांड करेगा, या आपकी लाइट की उसको समझ आएगी जिसमें शेडोज़ भी हैं, जिसमें डार्क कॉर्नर्स भी हैं, जिसमें लिट कॉर्नर्स भी हैं? कैसे करते हैं? जब आप इंटीरियर कर रहे होते हैं तो आप हर एक कॉर्नर्स को सोच समझ के कर रहे होते हैं कि कहाँ पे
लाइट अच्छी लगेगी, किस तरह का मूड है, तो ऑप्शंस होनी चाहिए। एक कमरे में किस किस्म की लाइटिंग है, अगर कोई किस वक्त कोई ब्राइट लाइट चाह रहा है तो वो एक ऑप्शन है कि जो आपकी सीलिंग पे आपकी ब्राइट लाइट लगी हुई है। लेकिन अगर आप कोई बहुत डिम मूड में हैं तो आप खाली लैंप्स को यूज़ करें। आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे मूड लाइटिंग की, प्रोफाइल लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, जो हिडन लाइट्स आप दे सकते हैं, तो वो क्रिएट हो जाता है एक मूड, प्रोवाइडेड कि आप हर तरह के ऑप्शन उसमें दें, तो फिर तो पॉसिबल है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब यहाँ पे आई नो फॉर अ फैक्ट कि लोग जो हैं वो वेदर कॉन्शियस नहीं है इतने कि जी गर्मियों में घर को कैसा एक चीज़ आपको सूटेबल एनवायरनमेंट देनी चाहिए, सर्दियों में घर को आपको कैसी सूटेबल एनवायरनमेंट देनी, ये आर्किटेक्ट का भी काम है कि एक घर ऐसा बनाए जो गर्मी में भी अडेप्ट कर सके, सर्दी में भी कर सके। यहाँ पे बस वही है कि जी निचला पोर्शन ठंडा होएगा, अपर पोर्शन हमेशा गर्म होएगा, लेकिन देयर आर वेज अराउंड दिस। क्या आपको क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि इस तरह से अवेयर हैं कि वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में? बहुत कम है ऐसे क्लाइंट्स जिनको ये अवेयरनेस है कि भी लाहौर के लिहाज से, जिस तरह अभी आपने मुझसे सवाल पूछा स्पेनिश आर्किटेक्चर का, तो उसमें तो कोई ऐसी कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमारे वो स्पेनिश आर्किटेक्चर एक मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर था जो कि एक फ़र्क बिल्ट है उनकी। अव्वल तो वो स्पेनिश यहाँ पे है ही नहीं, पर वो घर किस तरह से यहाँ प्रैक्टिकल हो सकते हैं। जिस तरह के हाँ एक ज़माने में पुराने 70s के या 80s के या उससे पहले आप घर देख लें मॉडल टाउन में बने हुए, या इवन गुलबर्ग के भी ऐसे घर हैं, विरांडाज होते थे, हाई सीलिंग है, रोशनदान होते थे। चले अब रोशनदान तो अब एसी नहीं था, बेसी लग जाते, बट ये है कि कोई ऐसी स्पेसेस हों, कोई विंडोज़ ऐसी हों जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होती हो, तो ये एक अच्छा समझदार आर्किटेक्ट जो है उसको तो ये पता बात है, वो एक ऐसा अच्छा घर बनाते हैं। और बने हुए घर ऐसे नहीं कि नहीं बनते, मॉडर्न टाइम्स में बने, मॉडर्न बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं लाहौर में जो बनाते हैं, बहुत सोच समझ के घर बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आप DHA में या बाकी सोसाइटीज़ में घर देखते हैं वो तो रैंडम किसी ड्राफ्टमैन ने बनाए हैं। और यहाँ पे तो मैं सोचता हूँ कि आपको सर्दी गर्मी का भी नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ गर्मी का सोचना चाहिए। सर्दी तो मेहमान होती है चंद दिनों की। अभी आप देखें ना ट्रेंड है, लोगों ने वो 10-10 फुट 20-20 फुट बड़े दरवाजे एंट्रेंसेस जो बनाई हुई हैं बहुत बड़ी चीज़, और एक जो हाई सीलिंग अच्छी लगती है, पर आप खाली एंट्रेंस में जिसको यहाँ पे लोग डबल हाइटेड, मुझे नहीं पता डबल हाइटेड क्या मतलब है उस बात का, पर एक हाई सीलिंग है, पर उसका कोई फंक्शनैलिटी क्या है उसकी? हाँ उसको ठंडा कैसे करते होंगे? हाँ कैसे करते होंगे? और एंट्रेंस में आपको क्या ज़रूरत है देने की? अगर आपने बनानी है हाई सीलिंग्स तो कम बनाएं कमरे में या किसी ड्राइंग ऐसे जहाँ पे अच्छी भी लगे। और प्लस लास्टली अगेन वक्त भी कम है, एक और सवाल था कि हर किस्म की जो क्लाइंट होते हैं उनके भी टेम्परामेंट होता है। कुछ एक टेम्परामेंट होता है कि जी हमने खुद रहना है यहाँ पे, हमने कुछ ज़्यादा फैमिली पर कुछ लोग होते हैं जो एंटरटेन करते हैं, जिनके दोस्त यार होते हैं, वो हैव पीपल ओवर, जिनके खाने होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको बताते हैं लोग एविडेंट कि जी हमने इस घर की यूटिलिटी क्या करनी है, वो गैस वर्क ही चलता रहता है। नहीं बता, कुछ लोग तो ज़्यादातर बता देते हैं लोग। हाँ हमें, मेरे साथ मैं लकी रहा हूँ, जो मैं क्लाइंट मेरे हैं वो अपने जाने वालों को ज़्यादा काम करता हूँ, स्ट्रेंजर्स के साथ बड़ा मुश्किल है काम करना लाहौर में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।